नमः। कक्षा षष्ठी रुचिरा भाग 1 का तीसरा पाठ है। आज दूसरे पाठ में आपने स्त्रीलिंग पढ़ा है, तीसरे पाठ में आप नपुंसक लिंग का उपयोग देखेंगे। तो आइए, तृतीयः पाठः शब्दपरिचयः थर्ड। तीसरा पाठ शब्द परिचय तृतीय। देखिए, बाएं साइड में वाम भाग में चित्र है और दाहिने भाग में लिखा हुआ, ध्यान से देखेंगे। एतत् किम, यह क्या है। एतत् किम, यह क्या है, नपुंसक लिंग है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका कुदाल चला रही है। खनित्रम का मतलब हुआ कुदाल चला रही है, या खंती भी कह सकते हैं। तो एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका मतलब हुआ कि मजदूरनी या श्रमिका कुदाल चलाती है या चला रही है। आगे देखिए दूसरा पैराग्राफ। तत् किम, वह क्या है। तत् का मतलब हुआ वह, तत्ते तानि का रूप चलता है नपुंसक लिंग में। तो वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्रामालय है। वह विश्रामाय गृहम, विश्राम गृहम, विश्राम के लिए घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। किम, क्या, अत्र यहाँ, भित्तिकम दीवार, अस्ति है, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। आगे देखिए तीसरा। एते के, ये दो क्या हैं। एते के, ये दो क्या हैं। एते अंगुलीयके स्तः, ये दो अंगूठियां हैं। ये दो अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, स्वर्णकारः सुनार या सोनार दो अंगूठियां बना रहा है। सुनार दो अंगूठियां बना रहा है। आगे देखिए अगला पैराग्राफ। ते के, वह दो क्या हैं। ते के, वह दो क्या हैं। ते बसयाने स्तः, वह दो बसे हैं। वह दो बसे हैं, वह दो बस हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वह दो बस कहाँ जा रही हैं। वह दो बस कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वह रेलवे स्टेशन जा रही हैं। वह स्टेशन जा रही हैं। आगे देख ले अगला पैराग्राफ। एतानि कानि, ये क्या है। एतानि कानि, ये क्या है। एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये रुमाल हैं। ये रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये पुराने हैं।
क्या ये पुराने हैं? न एतान तु नूतनानि, नहीं ये तो नए हैं। न एतानि तु नूतनानि, नहीं ये तो नए हैं। अगला पैराग्राफ, दाएं भाग में चित्र है, बाएं में लिखा है तानि कानि, वह क्या है? तानि कानि वह क्या है? तानि कदली फलानि, वह केले के फल हैं। वह केले के फल हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वह मीठे हैं? क्या वह मीठे हैं? आम तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ वह मधुर और पोषक हैं। वह मीठे और पौष्टिक हैं। इस प्रकार से पाठ पूरा हुआ। आइए देखते हैं शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग जिसे कहते हैं। शब्दों के अर्थ देखिए। एतत् नपुंसकलिंग, यह विश्राम गृहम, विश्रामालय, विश्राम के लिए घर। अत्र यहाँ, भित्तिकम मतलब घेरा या दीवार जिसे कहते हैं। उसके बाद खनित्रम, कुदाल या खंती। श्रमिका मजदूरनी, चालयति चलाती है। एते ये दोनों, बस यानी दो बसें। कुत्र कहाँ, गच्छतः जा रहे हैं या जा रही हैं। रेल स्थानकम रेलवे स्टेशन या स्टेशन। अंगुलीयके दो अंगूठियाँ। स्तः हैं स्वर्णकारः सुनार या सोनार। एतान ये नपुंसकलिंग बहुवचन। कदली फलानि केले के फल। मधुराणि मीठे अच्छे। पोषकाणि पोषक। करवस्त्राणि रुमाल। पुराणानि पुराने। नूतनानि नए। इस प्रकार से आपका पाठ पूरा हुआ। अब देखते हैं पाठ के अंतर्गत जो अभ्यास हैं उनको, अभ्यास को देखिए आप ध्यान से। अभ्यासः प्रश्न संख्या 1 है का उच्चारणं कुरुत, उच्चारण कीजिए। फलम फलम। द्वारम द्वारम। सूत्रम सूत्रम। गृहम गृहम। विमानम विमानम। छत्रम छत्रम। पात्रम पात्रम। कमलम कमलम। भवनम भवनम। पुष्पम पुष्पम। पुस्तकम पुस्तकम। जलम जलम। आगे देखिए खा। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्र को देख करके पदों का उच्चारण कीजिए। पर्णम पर्णम। क्रीडनकम क्रीडनकम। नारिकेलम नारिकेलम। संगणकम संगणकम। वातायनम वातायनम। सोपानम सोपानम। उद्यानम उद्यानम। उपनेत्रम उपनेत्रम। कंकतम कंकतम। अब दूसरा प्रश्न देखिए। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्णों को जोड़कर शब्द कोष्ठक में लिखिए। पहला लिखा है पा आ रा ड़ा मा, आ और मा, पर्णम हो गया। दूसरा है खा में हलंत प्लस आ प्लस ना में हलंत प्लस ई प्लस ता में हलंत प्लस रा में हलंत प्लस आ प्लस मा में हलंत। ये क्या हो गया? इसको हम क्या कहेंगे? ये हो जाएगा खनित्रम। इसका क्या हो जाएगा? खनित्रम। दूसरा देखिए पा में हलंत प्लस ऊ, ना में हलंत प्लस आ
प्लस ड़ा में हलंत प्लस आ बड़ा प्लस ना में हलंत प्लस ई, क्या हो जाएगा? पुराणानी, पुराणानी। आगे देखिए, पा में हलंत प्लस ओ प्लस सा में हलंत प्लस आ प्लस का में हलंत प्लस बड़ा आ प्लस णा में हलंत प्लस ई, क्या हो जाएगा? पोषकाणी, पोषकाणी। सही लिख लेना, इसमें गलत लिखा है, पोषकाणी। अगला है का में हलंत प्लस आ प्लस अंगा में हलंत प्लस का प्लस आ प्लस ता में हलंत प्लस आ प्लस मा, ये हो जाएगा कंकतम, कंकतम। इस प्रकार से आगे देखिए, खा वाला अधोलिखिता नाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे पदों का वर्ण विच्छेद कीजिए, इनको वर्णों को अलग करना है। तो व्यजनम, वाक्य में हलंत प्लस या में हलंत प्लस आ प्लस जा में हलंत प्लस आ प्लस ना में हलंत प्लस आ प्लस मा में हलंत, व्यजनम हो गया। आगे देखिए, पुस्तकम, पा में हलंत प्लस ऊ प्लस सा में हलंत प्लस ता में हलंत प्लस आ प्लस का में हलंत प्लस आ प्लस मा में हलंत, पुस्तकम। आगे देखिए, भित्तिकम, भा में हलंत प्लस ई प्लस ता में हलंत प्लस ता में हलंत प्लस ई प्लस का में हलंत प्लस आ प्लस मा में हलंत, पुस्तकम, भित्तिकम हो गया। आगे है नूतनानि, ना में हलंत प्लस बड़ाऊ ता में हलंत प्लस आ ना में हलंत प्लस बड़ा प्लस ना में हलंत प्लस ई, नूतनानि, नूतनानि हो गया। आगे है वातायनम, वा में प्लस प्लस बड़ा वा में हलंत प्लस बड़ा ता में हलंत प्लस बड़ा प्लस या में हलंत प्लस बड़ा प्लस ना में हलंत प्लस आ प्लस मा में हलंत, ये हो जाएगा वातायनम। और अंतिम में है उपनेत्रम, उ प्लस पा में हलंत प्लस आ प्लस ना में हलंत प्लस ए प्लस ता में हलंत प्लस रा में हलंत प्लस आ प्लस मा में हलंत, उपनेत्रम। इस प्रकार से खा पूरा हुआ। तीसरा प्रश्न देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत शब्द लिखिए। तो पहला है आम्रम, दिख रहा है ना, आम्रम। दूसरा पर्णम, पर्णम। तीसरा है व्यजनकम, व्यजनकम। और चौथा है नीचे करवस्त्रम, करवस्त्रम। फिर सूत्रम, सूत्रम। और अंतिम है छत्रम, छत्रम। इस प्रकार से ये पूरा हुआ। चौथा देखिए, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र देख करके उत्तर लिखिए। ये हो जाएगा किम पतति, क्या गिरता है या क्या गिर रहा है। इत्र हो जाएगा फलम पतति, दिख रहा है फल तो फलम पतति, या पर्णम पतति। पर्ण है, पत्र है, फलम पर्णम पत्रम पतति, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अगला है मयूरः किम कुरुतः, दो मयूर क्या कर रहे हैं। तो मयूरौ क्या हो जाएगा, नृत्यतः, मयूरौ नृत्यतः, मयूर नाच रहे हैं। आगे देखिए, आगे मयूरौ नृत्यतः। तीसरा एते के स्तः, ये दो कौन हैं या ये दो क्या हैं। एते क्रीडन के स्तः, एते क्रीडन के स्तः, ये दो खिलौने हैं। आगे देख लिए, बालिकाः किम कुर्वन्ति, बालिका क्या कर रही हैं। तो बालिकाः पठन्ति, लड़कियां पढ़ रही हैं। और आगे देखिए, बालिका पढ़ रही हैं, बालिकाः पठन्ति। कानि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं। तो पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं, पुष्पाणि विकसन्ति। ये हो गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न
निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार वाक्य बनाइए। तो एतत पतति, बहुवचन में बनाना है तो एतान पतंती हो गया, ये तो लिखा है। अगला देखिए, एते पर्णे स्तः, बहुवचन में लिखना है आपको, ये द्विवचन है तो हो जाएगा एतानि पर्णानि सन्ति, एतानि पर्णानि सन्ति काम हो जाएगा। दूसरा देखिए, मयूरः नृत्यति, बहुवचन है तो मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति। गा देखिए, एतानि यानानि, द्विवचन में लिखना है तो एते याने, एते याने। घा में छात्रे लिखतः, बहुवचन में करना, ये द्विवचन है, आपको बहुवचन में लिखना है तो छात्राः लिखन्ति, छात्राः लिखन्ति। और अंतिम अंगा है नारिकेलम पतति, नारिकेल गिरता है, ये एक वचन है, द्विवचन में करना है तो नारिकेले पततः, नारिकेले पततः। और छठा प्रश्न है, उचित पदान संयोज्य वाक्यानि रचयत, उचित पदों का मेल करके वाक्य बनाइए। तो देखिए, कोकिले पवनः पुष्पम खगः मयूराः सिंहः विकसति नृत्यन्ति उत्पतति बहति गर्जति कूजतः, ये है। तो कोकिले कूजतः, पहले का और अंतिम से मिलान होगा, कोकिले कूजतः। ख में पवनः वहति, चौथा है, पवनः वहति चौथा। तीसरा है पुष्पम विकसति, पहला वाला, पुष्पम विकसति। खगः, खगः उत्पतति, तीसरा वाला, खगः उत्पतति। और मयूराः नृत्यन्ति, दूसरा वाला, मयूराः नृत्यन्ति। सिंहाः गर्जन्ति, पांचवा, सिंहाः गर्जन्ति। इस प्रकार से प्रश्न पूरा हो गया। नमो इत्यलम, नमो नमः।